नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 5 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट हमने आपकी बुक से ले रखा है। अब ये क्या चीज़ है भी हम आपको बताते हैं, रुक जाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर किए होंगे। देखिए x² = 9 दिया है मैंने अगर आपको, तो x² के आगे एक पॉजिटिव नंबर होता होगा, हमेशा आप देखोगे। मतलब लेफ्ट में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, यहां अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सामने एक पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, ठीक। क्योंकि x = क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाओगे, सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, आगे प्लस माइनस लगाओगे, यानी कि यहां से आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, यानी कि एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये +3 और -3 क्या है, रियल नंबर है। यस सर, ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, दोनों के दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर तो आपको पता है ना, कोई नंबर अगर रैशनल नंबर होता हो या इरेशनल नंबर होता हो, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि रियल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं ये, रियल रूट्स हैं, ठीक। एक्स की रियल वैल्यूज यहां पर आ रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है, क्या कभी आपने ऐसा देखा है, ये देखिए x² = -9 लिखा हो सामने। अब बताओ, खुद सोचो, x की अगर कोई रियल वैल्यू है, क्योंकि देखो यहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स पढ़ रहे हो, जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, हर बार x की रियल वैल्यू ही चाहिए आज तक। भाई रियल नंबर देखो, पता है अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन शायद करे, परेशान ना हो। रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर होते हैं, यस सर, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो या इमेजिनरी नंबर बोलते हो, वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक। तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए आप खुद सोचो, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, भाई स्क्वायर करने पे तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। समझो, x कुछ भी हो, x चाहे आपका नेगेटिव नंबर हो और x चाहे आपका पॉजिटिव नंबर हो, जब आप x का स्क्वायर करोगे, जैसे यहां पर मान लो हमने ये वाली वैल्यू ली, तो x का स्क्वायर करने का मतलब है -3 का आप स्क्वायर करोगे, तो -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 × -3, यानी कि भाई -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -3 × -3 तो होता है, तो +9 ही तो आएगा, ठीक। तो +9 आएगा। अब चाहे आप x की वैल्यू कितनी ले लो, ये वाली ले लो +3, तो अगर आप x का स्क्वायर करोगे तो आपको +3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, +3 का स्क्वायर +3 × +3 9 ही आएगा, यानी कि x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। ठीक है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x द स्क्वायर ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। यानी कि कॉपी में नोट लगाएंगे कि अगर आपका x² कभी भी नेगेटिव आ गया, अगर आपका x² के सामने नेगेटिव आ गया, तो यहां पर क्या होते हैं, रूट्स। रूट्स मतलब x की वैल्यू कैसी होती है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा और फील करा दूं कि अगर हम यहां से स्क्वायर रूट हटा भी दें तो सामने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, आगे प्लस माइनस आएगा। अब बताओ, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ा है कभी, पढ़े हो आज तक, कभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, नहीं। भाई 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, -9 का स्क्वायर रूट थोड़ी ना होता है, सिखाया जाएगा 11th क्लास में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है, उसको हम आयोटा लगा के दिखाते हैं, वो सब आप छोड़ो, ठीक। आपको कॉपी में नोट ये लगाना है कि अगर कभी भी आपको कॉपी में नोट क्या लगाना है वो सुनो ध्यान से। कॉपी में नोट आपको ये लगाना, अगर कभी भी आपको x² के सामने नेगेटिव नंबर मिल जाए ऐसे, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स यानी कि x की रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि नो नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। किसी किसी किताब में लिखेगा, आप पढ़ोगे, बोलेगा रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी, ठीक। यानी कि रूट्स आर इमेजनरी का मतलब रियल रूट्स नहीं है, x की रियल वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ इमेजनरी वैल्यूज आ रही होंगी जो आप 11th में पढ़ोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सामने, मान लो आप सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसा मिल गया x + 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लो मिला 7/2, तब तो सही है, ये करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। यहां पर क्या होगा, क्योंकि आप देखो इस क्वांटिटी का स्क्वायर किया तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, सामने क्या है, पॉजिटिव 7/2 है। तो भाई किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर, अंदर x की कुछ भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव अंदर कुछ भी हो, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उसका स्क्वायर करोगे हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू ऑफ x, या यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ओके बच्चों। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाता, मान लो यहीं पे ऐसा हो जाता, सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुंच जाते हैं, x + 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/2 आ जाता। अब बताओ
कोई भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर होगा वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो या फिर हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, बस खत्म, सिंपल शब्दों में सुनिए, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, और इतना ही लिख के हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर रूट्स निकालना पॉसिबल है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस सवाल को यहाँ पर करते हैं। ठीक, चलो, तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या बोला, इन्होंने हमसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसके रूट्स निकालते हैं, देखते हैं आते हैं भी कि नहीं आते हैं रियल रूट्स, है ना। चलो, तो इक्वेशन है आपकी 4x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान दें, हमने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस कितना है, प्लस 3x, है ना, प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 4 से हमने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया और हमने 4 से राइट हैंड साइड डिवाइड किया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, यानी कि हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 4 और प्लस यहाँ से होगा 3/4x और प्लस यहाँ से होगा 5/4 इज इक्वल टू 0.4 कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 3/4x और प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या पढ़ाया था आपको, याद होगा, हमने आपको बोला था x का जो कोफिशिएंट है कितना है, 3/4 है, 3/4 का हाफ करो, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो इसका हाफ करो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3 × 1 3 4 × 8, जितना आएगा उसका स्क्वायर करो, यानी कि 3/8 का स्क्वायर करो, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके उसी को ऐड करो, उसी को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस 3/4x, लास्ट वाले नंबर को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, पीछे शिफ्ट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट का जो हाफ आया था उसका स्क्वायर करते हैं, उसी को ऐड करते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट, यानी कि 3/2 का स्क्वायर ऐड किया और 3/8 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। ये लीजिए, अब हमने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देखिए a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, बीच में प्लस 2ab, वो अपने आप सेट हो जाता है, आप टेंशन मत लो, ये रहा a और ये रहा b। ठीक, तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस में 5/4 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक, ऐसा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/8 का क्या है होल स्क्वायर, माइनस में क्या था देख लेते हैं एक बार पीछे से, माइनस में 9/64 प्लस में 5/4, माइनस 9/64 और प्लस में 5 कितना था 4 इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक इट अगेन। ओके, माइनस 9/64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दें x प्लस 3/8 होल स्क्वायर, ठीक, और इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 9/64 जाके 0 में ऐड होगा, 9/64 प्लस 5/4 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 64 और 4 का एलसीएम हो गया 64, चलो मान लो क्या हो ही गया। ठीक, अब 64 को 64 से डिवाइड करोगे आएगा 1, 9 × 1 9, माइनस अब 64 को डिवाइड करोगे किससे 4 से, तो कितना आ जाएगा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 1 दा 4, 2 जाएगा 4 6 दा 24, 16 आ गया, 16 × 5 16 पंचे 80, 80 आ जाएगा। ठीक, इतना तो कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 - 80 - 71। लो भाई, यही मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा था। यहाँ पे देखिए x प्लस 3/8 कोई नंबर होगा, कुछ तो होगा, ये उसका स्क्वायर क्या है नेगेटिव आ गया। लो भाई, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, भाई मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो x प्लस 3/8 है कोई तो रियल नंबर होगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जाके देख लो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, अब देखो लैंग्वेज क्या लिखोगे, ठीक, लैंग्वेज क्या लिखोगे, ये देखो देखो, इसीलिए मैंने ये निकाल के रखा हुआ था यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप लिखोगे अपने कॉपी में एग्जाम में 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x।
ओके, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए 2x प्लस, अच्छा इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, कोई बात नहीं, ठीक। तो हम अपनी लैंग्वेज खुद लिख लेते हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा बना के रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या कि बट x प्लस 3/8 होल स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी क्योंकि उन्होंने दूसरे तरीके से किया है क्वेश्चन, उनको छोड़ो आप, ठीक है, जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से करिए, टेंशन नहीं कोई। बट x प्लस 3/8 होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। खुद सोचो, x कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो, यहाँ रख के जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स आर नॉट रियल का मतलब x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रियल नहीं होगी, इमेजिनरी होगी, जिसको हम 11th क्लास में निकालेंगे। तो रूट्स आर नॉट रियल, ओके, या रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, ओके। कुछ लैंग्वेज आपकी किताब में लिखी हुई है, देख लेते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यस, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर फाइनल स्टेप है, देयरफॉर द गिवन equation, therefore the given equation has no real roots, okay students, इसलिए गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और छोड़ देंगे, ओके। ये आपका फर्स्ट पेज है और ये है आपका सेकंड पेज, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए,